देखते हैं कि हम वेयर क्लॉज कैसे यूज़ कर सकते हैं कंडीशन बेस्ड के साथ। मतलब एक्चुअली कंडीशन बेस्ड भी एक वेयर क्लॉज ही यूज़ करेंगे, जब भी कंडीशन आती है वहाँ हम वेयर क्लॉज ही यूज़ करते हैं, मगर उसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें हम लिखते हैं। तो आज हम वो देखते हैं कि क्या कैसे कैसे हम कंडीशन यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। सो आइए हम देखते हैं। पहले मैं MySQL ओपन कर लेता हूँ। इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अपना पासवर्ड एंटर किया, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शो डाटा बेसिस। मैं स्टूडेंट को यूज़ कर लूँगा। जिनको भी ये सारी कमांड्स समझ नहीं आ रही है वो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके पुरानी ये वाली वीडियोस देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये क्या है, हम ये कमांड्स किस लिए यूज़ करते हैं, कौन सी कमांड्स है, कैसे यूज़ करेंगे। सो उनको इस वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में, MySQL की प्लेलिस्ट में जाके उसको इस वीडियो में दिख जाएगा कि क्या करना है, कौन सी कमांड किस लिए यूज़ करनी है। सो इसमें मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कौन से टेबल्स हैं इसमें। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एग्जाम कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो पहला हमारा जो है कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज, मतलब कि हम रेंज कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो मतलब जैसे समझ लो कि मेरे को चाहिए कि जिसकी क्लास या जिसका रोल नंबर 10 से 45 के बीच में है उसके ही आउटपुट आए, सिर्फ बाकी सब ना आए। तो एक रेंज होगी कि 10 से 45 के बीच की रेंज ही आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मेरा क्या है, एग्ज़ाम, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखता हूँ, वेयर, ठीक है, कॉलम नेम जिससे आपको रेंज देनी है, ठीक है। मेरे को रेंज रोल नंबर से देनी है तो मैं रोल नंबर यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बिटवीन, ठीक है। फिर मैं पहली रेंज दूंगा 10 एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे लिख दूंगा 45, ठीक है। और यहाँ पे मैं मार के कॉलन दे के एंटर जब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरी आउटपुट आ गई 45, क्योंकि 10 से 45 के बीच में एक ही नंबर है और यहाँ पे रमन आ गई हमारी आउटपुट। अगर यही चीज़ अगर आपको एक सिंगल कॉलम देखना है या पर्टिकुलर कॉलम्स देखने तो आप यहाँ पे स्टार की जगह नेम लिख के, ठीक है, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेगी। ये मेरा सिर्फ नेम आ गया, मैं जब क्लास लिखता तो मेरा क्लास भी आ जाता। तो होप कि आपको ये बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करना आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं इन ऑपरेटर, ठीक है, जिससे हम कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, जैसे बिटवीन ऑपरेटर होता है कि एक रेंज के लिए, इन ऑपरेटर होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए। जैसे कि मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्ज़ाम और मैं यहाँ इसको क्रॉस कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ रोल नंबर इन ब्रैकेट्स में 45 कॉमा नल। ये देखो हमारी वैल्यू आ गई। अब मैं यही चीज़ यहाँ पे दोबारा करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा 95, तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये मतलब कि 45 जिसकी वैल्यू होगी वो दिखाएगा और जिसकी 95 होगी वो दिखाएगा। और अगर मैं यहीं पे ही अगर मैं इसको ठीक है, नल वैल्यूज नहीं शो करेगा, ठीक है। सो इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद हमारा आता है कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग, ठीक है। पैटर्न मैचिंग क्या होता है कि जैसे समझ लो, जैसे मैंने यहाँ रमन लिखा है तो मेरे को दिखाना है कि जिसका स्टार्टिंग में आर है
उसके जो जिन जिन के भी नाम के स्टार्टिंग में आर होगा तो उसका यहाँ पे सारा नाम और उसकी सारी आउटपुट आ जाए निकल के। तो मैं उसमें क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्ज़ाम, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे इस सबको हटा के, ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा नेम, ठीक है, नेम लाइक कीवर्ड यूज़ करके मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर लिखूँगा। यहाँ पे और भी वैल्यूज़ थी टेबल के अंदर। अच्छा, मैं पहले टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसमें इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। अब इसमें से मैं करता हूँ वेयर नेम लाइक सिंगल कोट्स के अंदर अगर मैं करता हूँ डी परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉलन करना बंद करना भूल गया। तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ जिसके भी यहाँ पे स्टार्टिंग में डी होगा, पहला ही डी होगा, उसकी सारी आउटपुट निकल के आ जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया हमारा परसेंटेज का यूज़। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सेकंड नंबर से दिखाना है, मतलब कि जिसके सेकंड नंबर पे ए हो उसकी ही आउटपुट आए, तो कैसे करेंगे, अंडरस्कोर, ठीक है, ए और यहाँ पे परसेंटेज, सॉरी मैंने डाटाबेस तो टेबल तो सिलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। ये देखो सबके ही नाम के सेकंड अल्फ़ाबेट में ए था तो सारी आउटपुट आ गई, ठीक है। मैं बोलूँ कि मेरे को सिर्फ 5 अल्फ़ाबेट का नाम शो करना है, तो 1 2 3 4 5 बारी, ओके आउटपुट गलत आएगी। टेबल सिलेक्ट नहीं किया जब तक आउटपुट आने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे मैंने 5 अंडरस्कोर डाले थे, तो मैं एंटर करूँगा तो मेरे सारे आउटपुट आ जाएंगे, क्योंकि सारे ही नेम में 5 ही अल्फ़ाबेट है, किसी में ज़्यादा नहीं किसी में कम नहीं, तो इस वजह से सारी आउटपुट आ रही है। होप कि आपको ये समझ आया हो कि लाइक ऑपरेटर हम यूज़ कैसे करें। तो इसके बाद आता है हमारा नल, सर्चिंग फॉर नल। हम एक लिस्ट के अंदर या डाटा टेबल के अंदर हम नल वैल्यू कैसे सर्च कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, सेम ही होता है। हम टेबल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, के बाद हम करते हैं वेयर रोल नंबर, जिस भी कॉलम में आपको सर्च करनी होगी वैल्यू उसका नाम, ठीक है, इज नल। ये लिखोगे तो आपकी जहाँ पे भी नल वैल्यूज होगी वो आ जाएगी। इस पूरे टेबल में सिर्फ नल वैल्यू एक में ही थी, दमन 12 नल में, तो उसमें आ गई, वो वाली आउटपुट हमारी शो होगी, ठीक है। अगर इसमें अगर आपको सिंपल एक कॉलम पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, सर्च नेम फ्रॉम एग्ज़ाम, ठीक है, वेयर रोल नंबर इज नल, तो सिर्फ नेम का कॉलम आ गया, क्योंकि हमने सेलेक्ट क्या किया, सिर्फ नेम का कॉलम। अगर स्टार करते तो सारा आ जाता, अगर पर्टिकुलर नेम क्लास करता तो सिर्फ 2 ही आते। ऐसे करके बारी बारी अपने जहाँ पे भी हम जितना भी सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही आउटपुट शो करेगा, ठीक है। होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर अब मेरे को चाहिए, ठीक है, ये तो होगा कि हमें नल वैल्यूज़ निकालनी है। अगर मेरे को नल वैल्यूज़ छोड़ के निकालनी है, बाकी सारी वैल्यू चाहिए नल वैल्यू छोड़ के, तो उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्ज़ाम करके वेयर क्लॉज यूज़ करके बस यहाँ पे इज़ नॉट नल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे जिन जिन की, मैं आपको सिलेक्ट स्टार करके दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्ज़ाम। अब जिस की वैल्यू नल नहीं थी रोल नंबर में, ठीक है, वो आउटपुट आ गई, जिसकी थी वो आउटपुट आई ही नहीं। होप कि आपको इतना समझ आया हो कि हम नल वैल्यूज कैसे पर्टिकुलर गिवन टेबल को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे, अगर मैं लेमन टर्म में बात करूं कि बड़े से छोटे और छोटे से बड़े कॉन्टेक्स्ट में कैसे शो कर सकता हूं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। और ये उसका सिंटेक्स होता है ऑर्डर बाय क्लॉज का। तो इसको हम यहाँ पे MySQL पे आते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्ज़ाम, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं ऑर्डर बाय, ठीक है, नेम।
ये मैंने सिंपल कर दिया कि सिर्फ नेम को ऑर्डर बाय कर दे। ठीक है, ये एंटर मारा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे अरेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय करता रोल नंबर, पहले नल आ गया क्योंकि कुछ वैल्यूज़ नहीं होती, उसके बाद 45 और 95 आ गया। ठीक है, तो उस जिस पर्टिकुलर कॉलम पे हम ऑर्डर बाय लगाएंगे ना, उसके हिसाब से बाकी सारा डाटा टेबल जो होगा वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे मैंने ना असेंडिंग लिखा ना डिसेंडिंग लिखा ऑर्डर बाय के बाद में कि कॉलम में किस बड़े से छोटे में चाहिए कि छोटे से बड़े में चाहिए टेबल, मतलब डाटा जो हमें मिलना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ऑर्डर बाय में कि असेंडिंग ऑर्डर ही बाय डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड होता है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं बड़े से छोटे ऑर्डर में आपको दिखा देगा। ठीक है, अगर मेरे को छोटे से बड़े से छोटे में चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा DESC और इसको एंटर किया तो ये मेरा आ गया बड़े से छोटे के ऑर्डर में। ठीक है, होप कि आपको ये समझ आया हो कि चल क्या रहा है इसमें ऑर्डर बाय में। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर बाय होगा उसमें असेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में आपको आउटपुट दिखेगी। और DESC जब हम करते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है एज यूजुअल, और उसमें जो होगा बड़े से छोटे में हमें आउटपुट दिखेगी। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको हम पर्टिकुलर कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को सिर्फ नेम चाहिए, सॉरी यहाँ पे मेरे को सिर्फ नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑर्डर बाय रोल नंबर। ठीक है, और ये मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा ऑर्डर बाय सिलेक्ट नेम फ्रॉम ऑर्डर बाय। हाँ जी, ये मेरे को सिलेक्ट उसमें मिल जाएगा क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलूँ कि सिलेक्ट नेम DESC तो ये मेरे को डिसेंडिंग में मिल गया। ठीक है, ये ऐसी आउटपुट आपको इसलिए समझ आ रही होगी क्योंकि मैंने गलती से वैल्यू ऐसी सेव किया कि उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दिखेगा ही नहीं जब तक सारा टेबल ना हो। इस वजह से आपको एक कन्फ्यूज़न हो रही होगी, कोई चेंज तो आ ही नहीं रहा, कोई दिख ही नहीं रहा। तो वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जब मैं स्टार कर रहा हूँ कि नल वैल्यू रोल नंबर के हिसाब से, क्योंकि नल वैल्यू दमन में भी सबसे कम दमन में ही है और सबसे ज़्यादा भी दमन में ही है। तो इस वजह से ये आउटपुट कोई चेंज दिखा नहीं रहा असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ठीक है, मगर आपको मेन मुद्दा जो होगा वो समझ आ गया होगा कि हम ऑर्डर बाय यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। बस मेन बात ये ध्यान रखना कि ऑर्डर बाय में अगर कुछ नहीं लिखा असेंडिंग या डिसेंडिंग में से तो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही होगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। गाइज अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये प्लेलिस्ट को जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को डू एक्सेस द प्लेलिस्ट प्लीज़ गाइज। सो अब हम आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।